जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन अप पर आपका स्वागत करता हूं। हमने पार्ट 12 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पार्ट 13 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एमपी के बारे में जानेंगे। एमपी मीन्स मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश का जो पुराना नाम था वो था अवंती। मध्य प्रदेश का पुराना नाम क्या था? अवंती। और अवंती को दो भागों में बांटा गया था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। मतलब मध्य प्रदेश का पुराना नाम अवंती। अवंती को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी वो थी उज्जैनी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, और जो दक्षिण अवंती की राजधानी थी वो थी माहिष्मती। आप सही समझ रहे हैं, वही माहिष्मती जो बाहुबली में था। तो वो आपने सुना ही होगा, माहिष्मती यानी मैं, मेरा ही वचन ही मेरा शासन। तो वही वाले जो बाहुबली वाला जो माहिष्मती था वो क्या था? दक्षिणी अवंती की जो राजधानी थी वो क्या थी? माहिष्मती। एमपी जो है, एमपी में जो सोयाबीन बहुत अधिक होता था, तो इस कारण इसे क्या कहा जाता है? सोया प्रदेश। सोया मतलब सोने वाला सोया नहीं, जो सोयाबीन उगता है, इसी कारण से क्या कहा जाता है? सोया प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान। दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश। तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र। पहले सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश ही था, लेकिन उससे जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो ये क्या हो गया? दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो गया। देखिए, अब समझते हैं। ये जो है, ये यहाँ आपका विंध्याचल पर्वत है। ये आपका क्या जा रहा है? विंध्याचल पर्वत। ये क्या है? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत। देखिए, जब मैं आपको यूपी पढ़ा रहा था तो यहाँ रेणुकूट पर्वत था, वो भी विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग था। और उसके साथ लगा हुआ था बिहार, जिसमें हम लोग कैमूर जब पढ़ रहे थे, जब बिहार के अंदर नीचे जो कैमूर था, तो उसमें भी मैंने बताया था कैमूर, और उधर आपका राजगीर, तो उन सब में क्या था? विंध्याचल पर्वत के ही भाग थे। तो ये विंध्याचल पर्वत कहाँ से कहाँ पर है? एमपी में है। इसी का कुछ हिस्सा रेणुकूट में, यूपी में, और आगे बिहार में चला जाता है। ये कौन सा है? विंध्याचल पर्वत। इधर नीचे है आपका, यहाँ पर है आपका सतपुरा। कौन सा है? सतपुरा का पर्वत। सतपुरा। यहाँ पर क्या है? सतपुरा पर्वत। और यहाँ पर आपका ये कौन सा है? मेकाल पर्वत। मेकाल पर्वत। तो एमपी में कितने पर्वत हो गए? विंध्याचल पर्वत, नीचे सतपुरा पर्वत, और यहाँ पर मेकाल पर्वत। मतलब उत्तर में विंध्याचल, दक्षिण में सतपुरा, और पूर्व में मेकाल पर्वत। मेकाल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, मेकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक। मेकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अमरकंटक। अब देखिए, अमरकंटक से जो बीचों बीच है, ये निकलती है आपकी नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अमरकंटक के मतलब एमपी के बीचों बीच से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी। और इधर आपकी यहाँ से ऊपर मतलब उत्तर की ओर चली जाती है यहाँ पर सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। और इधर आपकी नीचे दक्षिण की तरफ इधर जाती है महानदी। महानदी। तो अमरकंटक से कितनी नदियाँ निकल रही हैं? एमपी के बीचों बीच में नर्मदा नदी, अमरकंटक के ऊपरी हिस्से में सोन नदी, यही नदी जो बिहार चली जाती है। तो अमरकंटक के ऊपरी हिस्से में सोन नदी, और निचले हिस्से में महानदी। एक तेल नदी है, वही ऑयल नदी, जो महानदी की सहायक नदी है। आपके बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि महानदी की सहायक नदी कौन सी है? तो तेल नदी। कौन सी नदी है? तेल नदी। सतपुरा के नीचे से निकल जाती है ताप्ती नदी। सतपुरा के नीचे से कौन सी नदी निकल जाती है?
ताप्ती नदी। तो ये कौन सा पर्वत हो गया? विंध्याचल पर्वत, ये सतपुरा का पर्वत, और ये मेकाल पर्वत। मेकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। अमरकंटक से कितनी नदियां निकल रही हैं? 3 नदियां। कौन कौन सी? एमपी के बीचों बीच से नर्मदा नदी, ऊपर ही हिस्से में सोन नदी और निचले हिस्से में महानदी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है आपका सिंगरौली, बिल्कुल पूर्वी हिस्सा सिंगरौली। क्या है? सिंगरौली। जो आपके जो कोयले, मोटी कोयले की जो परत है वो सिंगरौली में थी। मतलब जो मोटे कोयले परत, मोटी परत वाला जो कोयला मिलता है वो कहाँ मिलता है? सिंगरौली में। क्या कहाँ मिलता है? सिंगरौली में। आपको ये समझ में आ गया होगा। ये पर्वत मैं यहाँ मिटा देता हूँ। और यहाँ पर है आपका खजुराहो। खजुराहो। यहाँ पर है आपका पन्ना, और यहाँ पर है आपका सतना। इधर क्या है? खजुराहो, ये पन्ना, ये सतना। खजुराहो जो है ये महादेव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे कौन सा मंदिर पाया जाता है? महादेव मंदिर। यहाँ दो धर्म पाए जाते हैं। कौन कौन से? हिंदू धर्म और जैन धर्म। खजुराहो में कौन सा मंदिर है? महादेव का मंदिर, शिव मंदिर, महादेव मंदिर। और यहाँ पे कौन से 2 धर्म पाए जाते हैं? हिंदू और कौन सा? जैन। हिंदू और जैन। खजुराहो में महादेव मंदिर प्रसिद्ध है और यहाँ कौन से 2 धर्म पाए जाते हैं? हिंदू और जैन धर्म। पन्ना जो है वो हीरे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। यहाँ पे क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है, डायमंड। और देखिए यहाँ पे जो हीरे का जो तराशी होता है, जो मतलब हीरा जो होता है वो उसको मतलब तराशा जाता है, उसको काट पीट के उसको अच्छा बनाया जाता है। तो वो किस लिए प्रसिद्ध है? पन्ना। अब देखिए सतना में जो पुष्यमित्र शुंग थे वहाँ पर उन सतना के अंदर ही भरहूत स्तूप पाया गया था। सतना में क्या पाया जाता है? पुष्यमित्र शुंग द्वारा बनाया गया भरहूत स्तूप पाया गया था। और भरहूत स्तूप किस धर्म से था? बौद्ध धर्म के लिए था। भरहूत स्तूप में मतलब किस धर्म के बारे में बताया गया है? बौद्ध धर्म के बारे में। भरहूत स्तूप था वो किस धर्म से संबंधित था? बौद्ध धर्म से। अब आइए इधर, यहाँ पर है आपका जबलपुर। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर में। एमपी का हाई कोर्ट जबलपुर में। जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे है। मतलब जबलपुर कहाँ पर है? नर्मदा नदी के तट पर है। यहाँ पर एक जलप्रपात प्रसिद्ध है जिसका नाम है धुआंधार। यहाँ पर कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार। जबलपुर कौन सी नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर। और एमपी का हाई कोर्ट कहाँ है? जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर में। अब देखिए यहाँ है ग्वालियर। ग्वालियर में क्या है आपका? यहाँ पे आपका है ग्वालियर सास बहु मंदिर कहाँ है? ग्वालियर में है। और आपका तानसेन जो थे, तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे तानसेन। जब ये गाया करते थे, जब ये अपनी आवाज़ निकालते थे तो कहा जाता था कि मतलब घरों की खिड़कियां जो कांच की होती थी वो टूट जाती थी, इतनी तेज गाया करते थे। तो तानसेन कहाँ के थे? ग्वालियर के थे। सास बहु मंदिर ग्वालियर में है। और वायुसेना अड्डा कहाँ है? ग्वालियर में। वायुसेना का अड्डा कहाँ है? ग्वालियर में है। और सास बहु मंदिर कहाँ है? ग्वालियर में। जब भी सास बहू का झगड़ा हो तो ग्वालियर मंदिर प्रसिद्ध है, वहाँ जाके सुलझ जाते हैं। इसी तरह एक है वहाँ गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर, शायद मैंने बताया नहीं था। वहाँ पर वो पति पत्नी के लिए, जब भी पति मतलब नई शादी होती है तो उस कामाख्या मंदिर में जाते हैं। पति पत्नी दोनों कहाँ जाते हैं? कामाख्या मंदिर जाते हैं, ताकि उनका जीवन
सरलता से अच्छी तरह से व्यतीत हो सके। और सास बहू के लिए कौन सा सास बहू मंदिर कहाँ है? ग्वालियर में है। यहाँ पर है विदिशा। क्या है? विदिशा। और यहाँ है सांची। सांची। और यहाँ है भोपाल। भोपाल। अब विदिशा समझिए। हेलियोडोरस का गरुड़ ध्वज, हेलियोडोरस का गरुड़ ध्वज जो पाया गया है वो कहाँ मिलता है? विदिशा में। हेलियोडोरस का गरुड़ ध्वज कहाँ है? विदिशा में है। ये जो है ये भागवत धर्म के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है विदिशा? हेलियोडोरस का गरुड़ ध्वज विदिशा में है। और वो जो गरुड़ ध्वज है किसके लिए प्रसिद्ध है? भागवत धर्म के लिए। वो गरुड़ ध्वज किससे संबंधित है? भागवत धर्म से संबंधित। ये है सांची। ये सांची। तो सांची में क्या है? सांची का स्तूप। सांची में क्या है? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया था। और पुष्यमित्र शुंग ने इसे तांबे की खिड़की में परिवर्तन कर दिया था। पुष्यमित्र शुंग ने इसे क्या किया था? तांबे की खिड़की में परिवर्तित किया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। भोपाल, एमपी की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 3 दिसंबर 1984 में। अब कई बार क्वेश्चन आया है जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो किस गैस के कारण हुई थी? तो वो किस गैस के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण होती है? मेथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। मेथाइल आइसोसाइनाइड क्या है? वो जल से ज़्यादा जल्दी अभिक्रिया करता है। मतलब क्रिया जो है मेथाइल आइसोसाइनाइड की वो जल के साथ बहुत जल्दी क्रिया होती है। यही कारण है कि भोपाल में मतलब वो जो गैस था, गैस त्रासदी हुई थी भोपाल के अंदर। हुआ क्या था कि जो पानी का मतलब इसमें यहाँ पे जो पानी का टैंक था वो हल्का हल्का सा चूने लग गया था, जिस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। और मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण वो संपर्क में आया पानी, जिसके कारण क्रिया हुई और वो पूरा ब्लास्ट कर गया। कहा जाता है, जो न्यूज़ में दिखाया गया था, कि इसमें लगभग 40,000 लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे? लगभग 40,000 लोग। भोपाल में क्या हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। किस गैस के कारण? मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। और कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। 3 दिसंबर 1984 को। यहाँ पर है आपका नेपा नगर। क्या है? नेपा नगर। यहाँ क्या है? नेपा नगर। नेपा नगर जो है ये अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। जो अखबार आपके यहाँ आता है, जो भी अखबार आता है, वो अखबार जो कागज़ जो बनता है उसका, वो कहाँ बनता है? नेपा नगर में बनता है। अब देखिए, आप जो अखबार 3 या 5 रुपए में लेते हैं, कोई 3 में लेता, हर तरह के अखबार आते हैं, 1 रुपये 2 रुपये वाले भी आते हैं, 3 रुपये का भी आता है जैसे दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर, और 5 रुपये जैसे हिंदुस्तान। तो वो जो अखबार आप लेते हैं उसका कागज़ देखिए कहाँ बनता है? नेपा नगर में। आप सोचिए, आपको अगर आप मार्केट में उसी तरह उतना ही कागज़ लेने जाए तो आप कभी 3 रुपये में खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। आप एक A4 साइज़ का एक खाली फ़ोटो कॉपी लीजिए तो आपको 1 रुपये में देगा। सोचिए आपको इतना अखबार सिर्फ 3 रुपये में कैसे मिल जाता है? आखिर ये लोग जो अखबारी कागज़ जो यहाँ बनता है वो 3 रुपये में क्यों दे देते हैं? इतने तो बेवकूफ़ नहीं है। तो समझिए ऐसा क्यों होता है। अखबार में जो न्यूज़ छपती है, मान लीजिए आपको कोई न्यूज़, वहाँ उसमें जो अखबार में जो पैसा है वो एडवर्टाइजमेंट का पैसा है। अखबार में जैसे किसी को जैसे आपने कोई बिजनेस किया और आपको एक पूरी न्यूज़ एक पन्ने में लिखवानी है, तो हर एक एडवर्टाइजमेंट का अलग अलग रेट है, जिसमें 10,000 में पूरा एक पन्ना लिखा जा सकता है, 20,000, 50,000, 2-2 लाख रुपए तक लेते हैं अखबार के सिर्फ एक पन्ना, बीच के किसी पन्ने पर देने के लिए। नेता लोग ने कुछ काम किया तो उसको छापने के लिए, फ्रंट पेज पर छपवाना है तो उसके लिए पैसा देते। तो इन चीज़ों से पैसा आता है। आप अगर अपने एक जन्मदिन का, आपने देखा होगा कि कई बार आता है कि ये मतलब मेरा बेटा खो गया या मेरे बूढ़े माँ बाप खो गए, तो उस तरह की जो एडवर्टाइजमेंट, या फिर आप जन्मदिन की जो फ़ोटो देख रहे हैं, उतना ही एडवर्टाइजमेंट बस एक छोटे से पेज का, जो साइड में एक पेज में छोटा सा फोटो सिर्फ आपका डालने के लिए कम से कम 1,000 रुपये ले लेते हैं। तो बस उसी से ही इन लोगों की कमाई होती है। तो नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए, यहाँ पर है आपका रायसेन। रायसेन, समझिए रायसेन के बारे में।
रायसेन के अंदर एक जगह है जिसका नाम है भीमबेटका। क्या नाम है? भीमबेटका। मानव द्वारा सबसे पहले चित्रकारी कहाँ पे हुई थी? रायसेन के भीमबेटका में। मानव ने जो सबसे पहले चित्रकारी जो बनाई थी वो कहाँ पे बनाई थी? रायसेन के भीमबेटका। मतलब वहीं पे मानव चित्रकारी का सबसे पहला साक्ष्य मिलता था। आदि मानव ने बनाई थी वो चित्रकारी। किस पे बनाई थी? दीवार पे। उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि पेंट वेंट था या किसी पेंसिल से, वो दीवार पे नक्काशी के द्वारा चित्रकारी करते थे। तो रायसेन के कहाँ पे? भीमबेटका में मानव द्वारा क्या हुआ था? पहली बार चित्रकारी का साक्ष्य मिलता है, जिसे भित्ति चित्र भी कहते हैं। भित्ति का मतलब हो गया दीवार और चित्र का मतलब हो गया तस्वीर। तो भित्ति चित्र, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भित्ति चित्र का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भीमबेटका में। कहाँ मिलता है? भीमबेटका में। यहाँ पर है इंदौर। इंदौर जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर और सबसे विकसित शहर है। इंदौर क्या है? सबसे बड़ा शहर और सबसे विकसित शहर कौन सा है? इंदौर। यहाँ पर है आपका देवास। देवास में क्या है? आपके नोट छपते हैं। जो देवास, जो आपके जो करेंसी होती है 10, 5, 100, 150, 500, जो भी है, 150 नहीं, 100, 200, 500, वो कहाँ छपते हैं? देवास में छपते हैं। अब देखिए, देवास में तो नोट छपते हैं, तो इसका भी तो कागज़ कहीं ना कहीं बनता होगा, कहीं ना कहीं से आता हो। तो वो कहाँ से आता है? यहाँ पर है आपका होशंगाबाद। यहाँ पर क्या है? होशंगाबाद में ही ये जो नोट छपते हैं उनके कागज़ कहाँ बनते हैं? होशंगाबाद में बनते हैं। कागज़ कहाँ बनते हैं? होशंगाबाद। ये जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी का पुराना नाम है रेवा। क्या ये आपका एमपी ख़त्म हो चुका है? एमपी में इतना ही था, यही मेन जगह है जिसके बारे में आपने पढ़ लिया, अभी मैंने पढ़ा है। चलिए एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। ये है कि यहाँ पे क्या है? मध्य प्रदेश के सबसे ऊपर ग्वालियर किस लिए प्रसिद्ध है? सास बहू का मंदिर। तानसेन यहीं के थे, वायुसेना अड्डा ग्वालियर में। ये ऊपर कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। नीचे कौन सा पर्वत है? सतपुरा। सतपुरा के नीचे कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी। इधर कौन सा पर्वत है? मेकाल पर्वत। मेकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। अमरकंटक से कितनी नदियाँ निकलती है? 3। एमपी के बीचों बीच कौन सी नदी? नर्मदा नदी। मेकाल के अमरकंटक के ऊपर कौन सी नदी बहती है? सोन नदी। अमरकंटक से नीचे महानदी। महानदी की सहायक नदी कौन सी है? तेल नदी। महानदी की सहायक नदी तेल नदी। ये एरिया खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध है? महादेव का मंदिर है। यहाँ कौन से 2 धर्म है? हिंदू और जैन धर्म। पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है। सतना में क्या है? पुष्यमित्र शंभू का भरहूत स्तूप है। वो किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म से संबंधित है वो भरहूत स्तूप। और ये आपका जबलपुर किस लिए है? एमपी का हाई कोर्ट में क्या है? जबलपुर में। जबलपुर कौन सी नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर है। और जबलपुर में यहाँ कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात है। ये आपका विदिशा, हेलियोडोरस का गरुड़ ध्वज विदिशा में किस धर्म से संबंधित है? भागवत धर्म से। रायसेन में पहली बार भित्ति चित्र का साक्ष्य मिला था। सांची स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। तांबे की खिड़की बनाई किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? 3 दिसंबर 1984 को। उस गैस का नाम मिथाइल आइसोसाइनेट। देवास में क्या बनते हैं? नोट बनते हैं, करेंसी बनती है। इंदौर सबसे बड़ा शहर और सबसे विकसित शहर। और होशंगाबाद में जो नोट का कागज़ होता है वो बनता है। और नेपानगर में अखबारी कागज़ बनता है। यहाँ पर है आपका एक उज्जैन रह गया था। उज्जैन किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला 4 जगह पर लगता है। कहाँ पर? हरिद्वार और ये इलाहाबाद और उज्जैन और नासिक। तो उज्जैन जो हरिद्वार में है गंगा नदी पर लगता है। इलाहाबाद में भी संगम में गंगा नदी पर लगता है। और उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर लगता है और नासिक में गोदावरी नदी पर लगता है। तो उज्जैन में क्या है? कुंभ का मेला लगता है किस नदी पर? क्षिप्रा नदी पर लगता है। तो एमपी में बस इतना ही है। बाकी कल हम उसके एमपी से जो राज्य कर रहा था छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।